अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैमरा पोजीशन। कैमरा पोजीशन क्या होता है, लाइक जैसे मैं आपके सामने हूँ, कैमरा पोजीशन मेरी पोजीशन फिक्स है, वैसे हमें इनकी पोजीशन भी फिक्स करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इनका पोजीशन जो होता है वो सेंटर पे होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो एकदम बीचों बीच होगा वीडियो के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीचों बीच है एकदम। ओके, तो हम इसको कॉर्नर में छोटा सा इतना सा ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कैनवास होता है, ठीक है, ये कैनवास होता है। अब इसमें हम इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी हम देख लेते हैं इतना छोटा साइज हमें इतना चाहिए, चलो हमें बस इतना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे सेट करें, देखो मैंने इतना छोटा कर तो दिया, लेकिन फिर भी प्ले करूँगा तो ये इतना बड़ा ही आएगा। ये चीज़ होती है कैमरा पोजीशन। ये जो आपने सेट किया है आप इसको सेट कर लीजिए, इसकी पोजीशन को जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हैं। देन यहाँ पे आइए, ये कॉर्नर में दिख रहा है आपको, ये है कॉर्नर में, दिस इज कॉल्ड कैमरा पोजीशन। तो इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो ये पोजीशन इसके लिए फिक्स हो जाएगी, मतलब ये जिस पोजीशन में भी आपको दिख रहा है ना, इसी पोजीशन में ड्रॉ होगा। देखिए ये देखिए इसी जगह पे वो ड्रॉ होगा और वहीं पे ड्रॉ होगा। ओके, अब अगर आप इसकी पोजीशन बदलना चाहते हैं तो आपको इससे इसकी पोजीशन को क्लियर करके, ठीक है, इससे आप इसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। फिर इसको जब दूसरा पोजीशन आप देना चाहते हैं तो वो पोजीशन दे सकते हैं। अब इसके देखिए दूसरा पोजीशन हमने इसे दे दिया अपने ऑब्जेक्ट को, ये वाला पोजीशन। अब हमने इसे पोजीशन दे दिया तो ये देखिए यहीं पे ही ड्रॉ होगा। ओके, तो इसमें आपको एक चीज़ क्या करना है, जूम एट द एंड को ऑफ करना है, ठीक है। तो ये देखो ये जैसा जूम होना है एंड में, जब ये बन के पूरा कंप्लीट हो गया तो जूम एट द एंड अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये जूम नहीं होगा, ये यहीं पे ही रुक जाएगा, तो वो बेटर लगता है। तो आपको जूम एट द एंड ऑफ करना है। ओके, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये तो हमारे टेक्स्ट के बारे में हो गया। अब मैं आपको अगला चीज़ बताता हूँ, पिक्चर्स। आप पिक्चर्स में इस वाले से ऐड कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है ये आपसे, इससे आप पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी पिक्चर्स लोड हो जाएंगी, ठीक है। ये रिसेंटली जो आपने यूज़ करी होंगी वो पिक्चर्स होंगी इसमें, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए एरोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बिल्डिंग्स, कॉल आउट, जैसे कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बोलने के ऊपर इमोजीज भी यूज़ कर सकते हैं। मनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसे आपको अपने वीडियो के हिसाब से जैसी चीज़ें चाहिए आप वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पीपल चाहिए आपको, लोग आपको दिखाने अपने कैमरे में, तो आप यहाँ पे लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको पीपल, फीमेल, मेल वगैरह ये सारी चीज़ें, पीपल आप मेल और फीमेल जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप जो भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करिए और वो आपकी इमेज में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको बड़ा छोटा आप इसका रिसाइज कर सकते हैं, आप कितना इसका साइज रखना चाहते हैं अपने वीडियो के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सपोज दैट ये चेयर आप कुछ भी रखना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसकी भी सेटिंग्स पे डबल क्लिक करके हम इसकी सेटिंग्स पा जाएंगे। तो ये तो इमेज हो गया, ठीक है, इमेज सेलेक्ट यहाँ से हो गई, हमारी हो गई। ये इसकी कुछ ग्राफिकल आप इसमें ब्लर करना चाहते हैं, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, आप इसकी शैडो वगैरह रखना चाहते हैं। ओके, ड्रॉप शैडो अगर आप इसकी रखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसकी शैडो वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ड्रॉ होगा, ये चीज़, ये जो लड़का है ये ड्रॉ होगा, जो आपका पिक्चर है वो ड्रॉ होगा, या फिर आप उसको मूव इन करना चाहते हैं। मूव इन करने मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है, ठीक है। तो मोस्टली ड्रॉ ही सही रहता है, यहाँ पे ड्रॉ देखिए, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि ड्रॉ होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या कितना है इसका टाइम कम कर देना है, लगभग आप जितना करना चाहते हैं तो ये ड्रॉ जल्दी हो जाएगा एकदम फटाक से। तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसका टाइम अगर कम करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉ हो गया। ओके, ये चीज़। अब ऐसे पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग हैंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसे विदाउट एनी हैंड आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी आप इसे कर सकते हैं। ये बिना किसी हैंड के ड्रॉ होगा ऑटोमेटिकली ऐसा भी। तो बेसिकली आपकी चॉइस है, हैंड ही सही रहता है। वीडियो स्क्राइब हैंड के लिए जाना जाता है तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखिए इसका भी कैमरा पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्ले करके, ये देखिए इसका पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर पे है, पर हमको इसको उसी पोजीशन में लेके आना है। तो हमको उसी फ्रेम में से लेके आना है ना जिसमें हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेम का गड़बड़ी हो जाएगा। तो पहले आपको उस वाले फ्रेम, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है जो पहले वाला, इससे पिछले वाला जो हमने लिखा था टेक्स्ट, उसके कैमरा पोजीशन पे जाना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, मेरे माउस को फॉलो करिए यहाँ पे,
ये जो होगा ये उस वाले का कैमरा पोजीशन हमें शो करेगा जो पिछला हमने लिखा है। तो देखो इस ये देखो ये है उसकी पोजीशन, ठीक है। अब यही पोजीशन हम इसे भी देना चाहते हैं। तो इस टेक्स्ट का जो हमारा इससे पिछला ऑब्जेक्ट था उसका कैमरा लोकेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे और ये पोजीशन इसे भी दे देंगे। अब ये कैमरा पोजीशन इसके लिए भी सेट हो गया। तो अब कंप्लीट। अब देखो प्ले करने के यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे प्ले के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी एक आपको नहीं दिख रहा है, वो इस तरीके से दिखेगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 हैं, ये 2 चीज़ें हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो होता है ये स्टार्ट से प्ले होता है। आप जब प्रीव्यू देख रहे हैं तो स्टार्ट से दिखेगा, और ये प्ले जो होगा ये इसी वाले ऑब्जेक्ट से जो आपने जिस पे रखा है। देखो यहाँ अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, ओके। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से ये हमारा पूरा स्क्राइब स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग से अगर आपको स्टार्ट करना है या उसी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इतना ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो आई थिंक कि आप सारी चीज़ें जैसे कि उनका एनिमेशन टाइम, ट्रांजिशन टाइम, पॉज टाइम, ये सब चीज़ें समझ के होंगे। मैं आपको एक पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम का एक अभी एग्जांपल समझाता हूँ, इससे क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसका चीज़ें चेंज करेंगे। देखो इसका अगर मैं आपको पॉज टाइम चलो 1 सेकेंड और इसका ट्रांजिशन टाइम 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए पॉज टाइम को मैं इंक्रीज़ करता हूँ 3 सेकंड के लिए, और ट्रांजिशन टाइम को मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ 3 सेकंड की, ताकि हमको इफेक्ट पता चले कि इससे इफेक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो जो इफेक्ट है वो पता चलेगा आपको। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग से प्ले हो रहा है, जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ से स्टार्टिंग स्क्राइब है। तो ये देखिए अभी 3 सेकंड के लिए पॉज होगा, इसी पे रुका रहेगा। उसके बाद 3 सेकंड प्लस उसके ट्रांजिशन में लगेंगे 3 सेकंड, और फिर जाके हमारे बनेगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये होता है पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम से। ट्रांजिशन टाइम आई थिंक आपको कैच नहीं हुआ होगा, तो ट्रांजिशन टाइम देखो इस तरीके से। अगर मैं इसका कैमरा पोजीशन चेंज कर दूँ इस ऑब्जेक्ट का, देखो इस तरीके से इसका कैमरा पोजीशन मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये अब मैं इसका ये होता है इसका क्लियर, जो पुराना पोजीशन है ना उसको हटाने के लिए ये आपको क्लियर करना होता है। तो ये पुराना पोजीशन हट गया इसका, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा पहले। अब इसका पुराना पोजीशन हम हटा देते हैं, अब ये इसका न्यू पोजीशन होगा। तो अब आपको अब पता चलेगा कि ट्रांजिशन टाइम का मतलब क्या होता है। अब स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। ये हमारा ड्रॉ हो रहा है स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से, ठीक है। अब ये हमारा ये इतना टेक्स्ट लिख दिया। अब 3 सेकंड का इस पर पॉज टाइम हमने लगाया था। अब ये होता है ट्रांजिशन टाइम। देखो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टाइम। वैसे बेसिकली 1 सेकंड लेके चलते हैं। अगर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका एनिमेट टाइम भी कम कर देते हैं, ताकि हमारा प्रीव्यू जल्दी देख पाएँ, और पॉज टाइम भी कम कर देते हैं। तो 1 सेकंड के एनिमेट इफेक्ट में आप देखिए क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये 1 सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है, 1 सेकंड में ट्रांजिशन। तो इस तरीके से आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये कंट्रोलिंग में आपको कंट्रोल पैड समझा देता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे ये जो बटन है ये है जूम इन जूम आउट, ओके, जूम इन जूम आउट। तो ये चीज़ें आप यहाँ से, और ये होता है फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन। और जूम आउट का मतलब होता है दूर से दिखेगा, और जूम इन आप कितना करीब जाना चाहते हैं, ओके, ये भी आप कर सकते हैं। और आपको कैनवस मूव करना है, अगर आपको इधर को, आपको अगर राइट को करना है तो आपको लेफ्ट वाला दबाना है, और अगर आपको लेफ्ट की तरफ जाना है तो आपको राइट वाला दबाना है, मतलब बिल्कुल अपोजिट टाइप वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला। अगर आपको ऊपर को जाना है तो आपको नीचे वाला प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको कैनवास नीचे को ले जाना है तो आपको ऊपर वाला प्रेस करना पड़ेगा। तो ये समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला यहाँ पे करना है। तो जूम आउट करके आप ऐसे कर सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट को आप जहाँ पे फिट करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम कहीं पे हमारा मतलब ये स्क्रीन मिस हो जाता है तो हम वापस उसी पोजीशन में कैसे आ सकते हैं जहाँ पे इसका कैमरा पोजीशन होता है। तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे, मैंने एक तो यहाँ से ऑप्शन बताया था, आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका व्यू कैमरा करेंगे तो आपको वही जिस जिस डायरेक्शन पे, जिस पोजीशन में हमने उसका कैमरा सेट किया होगा वहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत इसमें। अब हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लें जिससे इसमें कुछ लगेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखते हैं, मेक अ स्क्राइब, मेक अ स्क्राइब, ऐसा कुछ यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं, ये चीज़, ओके। यहाँ पे मेक अ स्क्राइब, ये चीज़ हमने ऐड कर दिया। और ऐड टेक्स्ट, ये चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ब्लैक कलर में।
एक और चीज़ अगर हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐड इमेज, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि मैं एजुकेशनल वीडियोस कैसे बनाता हूँ, वो चीज़ मैं आपको अभी एक स्क्राइब में दिखाऊंगा ओपन करके। तो ये चीज़ अब अभी ना इनका जो पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, तो वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि हमको इनको उसी पोजीशन में लाना है। तो सबसे पहले हम इनका स्टार्टिंग वाले कैमरा इस पर आ गए। अब हम इनका कैमरा यहीं पे सेट कर देंगे, ये और ये और ये, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम कंप्लीट प्ले करके देखते हैं स्टार्ट से लेकर। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, तो ये चीज़ हमारे पे मिसिंग हो गई कि हमने इसका पोजीशन वहाँ से, जो पुराना पोजीशन था वहाँ पे जो हमने इसका सेट कर रखा था, आपको दिखा दूँ, हमने इसका पोजीशन रखा था यहाँ नीचे, जब हम इसको यहाँ नीचे लेके आए थे। लेकिन अब हम इसे वापस वहीं ले गए तो इसका पोजीशन वहीं पे करना पड़ेगा। तो वापस से इसका कैमरा लोकेशन देखेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे, इसका पुराना कैमरा पोजीशन हटाएंगे और नया कैमरा पोजीशन इसे देंगे। अब ओके है, अब यहीं से प्ले करते हैं। चलो यहाँ से, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मेक अ स्क्राइब हमने जैसा कि लिखा था, ऐड टेक्स्ट और ऐड इमेज, ये सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से आप जैसा भी इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। साथ में अब आगे कुछ चार्ट वगैरह है और भी म्यूज़िक वगैरह, ऑडियो वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम सीखेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये सीखकर। और अगर कोई दिक्कत आती है या फिर कहीं भी आपको कोई समझ नहीं आता कोई चीज़, तो मेरे को आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी इसको आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर।